जय हिंद दोस्तों। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर की फ्री क्लासेस। बिल्कुल फ्री है, जीरो कॉस्ट। और किन बच्चों के लिए है? जो इंग्लिश से डरते हैं, जो इंग्लिश में बहुत ज़्यादा कमजोर है। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं इंग्लिश ग्रामर की। तो सबसे पहले आता है इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर आखिर तो इसमें सबसे पहले वर्ड है इंग्लिश। इंग्लिश है क्या? तो आप बता सकते हैं इंग्लिश क्या है? तो इंग्लिश एक लैंग्वेज, एक भाषा है। और किस टाइप की भाषा है इंग्लिश? तो इंटरनेशनल भाषा है, पूरी वर्ल्ड की भाषा इंग्लिश है। तो वही यहाँ पे लिखा है इंग्लिश क्या है? इंग्लिश इज ए इंटरनेशनल लैंग्वेज। कैसी लैंग्वेज है? तो इंटरनेशनल लैंग्वेज है। फिर आता है ग्रामर। तो ग्रामर क्या है? बेसिकली ग्रामर क्या है? तो ग्रामर एक सब्जेक्ट है, बोले तो एक नियमों का बुक है, जिसमें हमें बुक ये बताता है कि हमें कैसे इंग्लिश बोलना है, कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है, कैसे समझना है, और किस टाइप का, यानी शुद्ध लिखना है, यानी अच्छा से लिखना है या खराब लिखना है। तो हमें क्या बताता है? शुद्ध, करेक्ट बताता है, करेक्ट लिखना बताता है। तो इंग्लिश की थी ग्रामर, सॉरी ग्रामर क्या है? तो ग्रामर एक क्या है? सेट ऑफ रूल्स है, नियमों का बुक है। किसका बुक है? नियम का, रूल्स का बुक है, जो हमें हेल्प करेगा। किस में हेल्प करेगा? बोलने में, लिखने में, पढ़ने में, समझने में। और किसको किसको लिखने पढ़ने? लैंग्वेज को। किसको? लैंग्वेज को। किस टाइप का? तो करेक्ट। किस टाइप का करेगा? करेक्ट करेगा, यानी शुद्ध शुद्ध करेगा। तो यही क्या हो जाता है? हमारे ग्रामर हो जाता है। क्या हो जाता है? ग्रामर हो जाता है, उसे हम ग्रामर बोलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक डालते हैं। हम बात करते हैं लेटर्स की। किसकी करते हैं? लेटर्स की। आखिर लेटर है क्या? लेटर है क्या? तो लेटर किसी भी लैंग्वेज का एक छोटा सा यूनिट है। छोटा सा, जैसे कि कोई घर है, घर का सबसे छोटा सा यूनिट क्या हो जाता है? जिसपे पूरा बिल्डिंग रहती है, तो ईंट। क्या हो जाता है उसका? छोटा सा सबसे ईंट हो जाता है। उसी तरह किसी भी लैंग्वेज का सबसे छोटा क्या होता है? लेटर होता है, जिससे पूरा मिलके बनता है, पूरा लैंग्वेज ही मिलके बनता है। तो क्या हो जाएगा? वैसे ही हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं, तो इंग्लिश का सबसे छोटा क्या हो जाएगा? लेटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेटर हो जाएगा। तो वही इसका डिफिनेशन हो गया कि लेटर इज द स्मॉलेस्ट। किस टाइप का यूनिट है? तो स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा है। किसका? तो इंग्लिश लैंग्वेज का। इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे छोटा यूनिट क्या हो गया? हमारा लेटर हो गया। तो इंग्लिश में लेटर कितना होता है? तो इंग्लिश में लेटर होता है 26। कितना होता है? 26 होता है। देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज कितना होता है? 26 होते हैं। तो कितने टाइप्स का लेटर होते हैं इंग्लिश में? कितने टाइप्स के लेटर होते हैं? तो इंग्लिश में दो टाइप्स लेटर। आप सोचेंगे दो कैसे? एक तो होता है रिटन वाइज होता है, एक साउंड वाइज होता है। आपने तो पढ़ा होगा कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, फिर पढ़ा होगा कंसोनेंट वॉवेल। तो सही पढ़ा है। उसी को हम ग्रुप, तो टू टाइप्स में ग्रुप में बांट देते हैं। एक रिटन वाइज बांट देते हैं, एक साउंड वाइज। रिटन वाइज का मतलब होता है लिखने के अनुसार। किसके अनुसार? लिखने के अनुसार। और साउंड वाइज होता है यानी बोलने के अनुसार। बोलने के अनुसार। तो लिखने के अनुसार हो जाएगा हमारा कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। कौन सा? एक कैपिटल लेटर होगा, किसके अनुसार? लिखने के अनुसार। और बोलने के अनुसार क्या हो जाएगा हमारा? एक हो जाएगा हमारा वॉइल्स और कंसोनेंट। यानी हिंदी में बोलते हैं, एक उसको स्वर बोलेंगे, और वॉइल्स को क्या बोलते हैं? स्वर बोलेंगे। और व्यंजनों को क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट बोलते हैं। ये तो आपने हिंदी में पढ़ा होगा। और इंग्लिश में एक को वॉइल्स बोलेंगे, दूसरे को कॉन्सोनेंट बोलेंगे। और किस टाइप का आता है? रिटन वाइज कौन कितने टाइप का हो जाएगा? दो टाइप के, कॉन्सोनेंट और सॉरी कॉन्सोनेंट नहीं, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। तो आप लिख सकते हैं मेरे साथ, लेटर्स कितने टाइप का होगा? लेटर्स कितने टाइप का होगा? तो लेटर्स दो टाइप्स के हो जाते हैं। कितने टाइप्स के हो जाएंगे? दो टाइप्स के हो जाएंगे। कौन सा लेटर? तो कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर। सेकेंड स्मॉल लेटर। स्मॉल लेटर किसके अनुसार होंगे? तो लिखने के अनुसार होंगे। तो रिटन। वाइज कितने टाइप का? दो टाइप के, एक कैपिटल लेटर एक हो गया, एक स्मॉल है। कैपिटल लेटर को कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं कैपिटल में, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, डॉट डॉट जेड तक। वैसे ही स्मॉल लेटर को कैसे लिखते हैं? तो स्मॉल लिखते हैं, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, डॉट डॉट जेड तक। तो ये तो है हमारी हमारा हो क्या हो गया? रिटन वाइज हो गया। कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर। कैपिटल लेटर को ऐसे लिखते हैं सब बड़ा में, स्मॉल को लेटर कैसे लिखते हैं? छोटा में लिखते हैं। अब बात आता है हमारे साउंड वाइज।
किस टाइप की बात आते हैं, हमारा साउंड वाइज। तो साउंड वाइज कितने टाइप का लेटर होते हैं, 2 टाइप्स। कितने टाइप्स का, 2 टाइप्स का लेटर होते हैं। लेटर्स हो गया, एक हो गया वॉयल्स हो गया, दूसरी का क्या हो गया हमारा कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट हो गया। अभी बोले है ना कितने टाइप्स के लेटर होते हैं साउंड वाइज, किसके अनुसार, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ लेटर। कितने टाइप्स के, 2 टाइप्स के, अकॉर्डिंग किसके अनुसार होते हैं, उनके साउंड के अनुसार। जितने भी हमारे 26 लेटर है उनके साउंड के अनुसार हम कितने भाग में उसको बांटते हैं, 2 भाग बांटते हैं, 2 पार्ट्स में। एक को बोलते हैं वॉवेल्स बोलते हैं, एक को कॉन्सोनेंट बोलते हैं। और वॉवेल्स में कौन कौन आते हैं, तो वॉवेल्स में हमारे आते हैं ए आते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू, यही 5 आते हैं। कितना आते हैं, 5। 26 में से 5 आ जाते हैं, 26 में से 5 आते हैं, तो बचा कितना, 21। तो बाकी 21 को क्या बोलेंगे, ऑल लेटर एक्सेप्ट, EXCEPT, एक्सेप्ट वॉवेल्स। वॉवेल्स ठीक, 21 होगी, कौन कौन सी, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई तो होगा ना, ई तो यहाँ पे एफ हो गया। ऐसे ही करते करते जेड तक कितना होगा, वॉइस कितना होगा, 21 होगा, सॉरी वॉइस कितना होगा, 5 होगा, और कॉन्सोनेंट कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। लेकिन अभी क्या बोले इसके साउंड के अनुसार, तो ये साउंड कितना करता है, सवाल है यहाँ पे, ये साउंड कितना करता है। ये तो काउंटिंग में 5 है, काउंटिंग में कितना है, 5 है, लेकिन ये साउंड 20 करता है, 20 प्रकार का साउंड करता है। कितने प्रकार का साउंड करता है, 20 साउंड। इसका कितना साउंड है, 20 साउंड, तो 20 साउंड है। और वहीं इसका कितना साउंड है कॉन्सोनेंट का, तो कॉन्सोनेंट का है 24 साउंड, 24 साउंड्स। इसका 20 साउंड है और इसका कितना है 24। यानी कहने का मतलब है हमारे पूरे थी लेटर्स का कितना साउंड हो गया, पूरे लेटर्स का ए टू से जेड तक 26 लेटर्स का कितना साउंड हो गया, तो 44 साउंड हो गया। कितना हो गया, 44, 44 साउंड हो गया। अब हम बात करते हैं अल्फाबेट का, कि अल्फाबेट है क्या। तो हेडिंग लिखते हैं अल्फाबेट, ये अल्फाबेट एन alphabet is a collection of letters, collection of letters हो जाएगा। तो अल्फाबेट क्या है, अल्फाबेट एक बॉक्स है जिसमें क्या है, सभी लेटर्स पड़े हुए हैं, सभी लेटर्स पड़े हुए। तो वही लेटर्स का ग्रुप क्या कहा जाता है, अल्फाबेट। यहाँ पे लिख सकते हैं लेटर ए थी, एन अल्फाबेट इज ए कलेक्शन ऑफ लेटर्स, या ग्रुप ऑफ लेटर्स भी बोल सकते हैं, या सेट ऑफ लेटर्स। बेसिकली एक ABCD है, ए से कहाँ तक जेड है, उसको अगर एक बॉक्स में बंद करें तो वही हमारा क्या हो जाता है, अल्फाबेट हो जाता है। अब हम बात करते हैं वर्ड, क्या वर्ड की बात करते हैं। आखिर वर्ड है क्या, तो आपको पता है जैसे कि घर किससे बना रहता है, ईंट से मिलके बना रहता है। ईंट से मिलके सबसे पहले क्या बनता है, सबसे पहले घर जो बनता है तो ईंट से मिलके क्या बनता है, दीवार बनता है, दीवार बनता है, फिर उसके साइड का दीवार, फिर उसके साइड का दीवार, 4 दीवार मिलके तब क्या बन जाता है, हमारा रूम कहा जाता है। ऊपर भी ढलाई करते हैं तब क्या हो जाता है, रूम हो जाता है। सेम वैसे ही इंग्लिश में लेटर से मिलके क्या बनेगा, कुछ तो बनता होगा लेटर से मिलके, फिर बहुत सारे लेटर से मिलके कुछ बनेगा,
तब हमारी पूरा लैंग्वेज बनती है, पूरा लैंग्वेज बनती है। तो वही सबसे पहले लेटर से मिलके क्या बनते हैं, वर्ड्स बनते हैं। क्या बनते हैं, वर्ड्स बनते हैं, वर्ड्स। तो वर्ड क्या हो गया, ग्रुप लेटर्स। वर्ड क्या है, ग्रुप ऑफ लेटर है। थी वो, सॉरी, वर्ड्स क्या है, तो वर्ड्स ग्रुप ऑफ लेटर है, ग्रुप ऑफ लेटर्स, सॉरी लेटर्स हो गए यहाँ पे, क्या है, ग्रुप ऑफ लेटर्स है, जिसके पास सम मीनिंग, कुछ ना कुछ मतलब रहता है। क्या है, फर्स्ट क्या है, द ग्रुप ऑफ लेटर्स है, किसका, ग्रुप ऑफ लेटर्स है, और कुछ ना कुछ इसका मीनिंग रहता है। अगर जैसे एग्जाम्पल की बात करें, तो आपको लिख देते हैं PEN, पेन लिख देते हैं। क्या लिखे, पेन लिखे। तो इससे आपको समझ जा रहा है कुछ ना कुछ है पेन, जिसका मतलब है, पेन मतलब कलम, जिसको आपको माइंड में अच्छा, एक कलम रहता है, वो कलम रहता है। तो अब वही हम लिख दे, ई लिख दिए, पी लिख दिए, एन लिख दिए, तो इसका क्या मतलब रहता है, कुछ मतलब नहीं रहता है। तो एक होगा, ए वर्ड होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसका मतलब ही नहीं, जिसका मतलब नहीं है तो वर्ड हमारा होगा नहीं होगा, शब्द नहीं होगा। वही जिसका मतलब है तो क्या हो जाएगा, हमारा वर्ड हो जाएगा। जैसे पेन हो गया, और क्या हो जाएगा, बॉय हो गया, गर्ल हो गया, तो ये हमारा क्या होगा, वर्ड्स हो गया। अब वर्ड से मिलके क्या बनता है, वर्ड से मिलके क्या बनता है, वर्ड से मिलके सेंटेंस बनता है।